हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम बात करने जा रहे हैं कि यूएई यूनाइटेड अरब इमरात ने जो है आपका लोन दिया है पाकिस्तान को $6 बिलियन का। तो उसमें से लास्ट पैकेज बचा है $1 बिलियन का और वो यूएई ने जो है वापस मांग लिया है। तो इस चीज़ को लेके पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। पैनिक इसलिए है क्योंकि ये लोन वापस कैसे करेंगे वो उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। $1 बिलियन अगर एक्सचेंज रेट इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 7500 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। पाकिस्तान की करेंसी और ज़्यादा डिवैल्यूड है तो उसमें थोड़ा सा आप अप कर लीजिए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा अप करना पड़ेगा। तो बेसिकली यूएई ने अभी कुछ साल पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ साल पहले ही $6 बिलियन का लोन दिया था, जिसमें से $3 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया गया था और बाकी का $3 बिलियन का जो है पाकिस्तान को बोला था यूएई ने कि आप हमारे यहाँ से क्रूड ऑयल खरीदते रहिए और डेफर्ड पेमेंट आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप देते रहिए। तो अचानक से वापस मांग लिया। अचानक से तो वापस नहीं मांगा, टाइम पूरा हो गया तो वापस मांगा है। तो पाकिस्तान का फॉरेन जो है मिनिस्ट्री जो है बैक चैनल से लगी पड़ी है कि 1 साल के लिए हम किसी तरह एक्सटेंशन ले लें। सऊदी ने जब अपना $6 बिलियन पूरे कंप्लीट करने का जो लास्ट $1 बिलियन का लोन मांगा था वापस, तो उस समय जो है आपका चाइना जो है आगे आया था, उसने $1.5 बिलियन दिया था कि आप जो है सऊदी को कर दीजिए। अब पाकिस्तान के आगे दिक्कत है कि अब ये लोन वो कैसे चुकाएगा। बेसिकली वहाँ प्रोसेस क्या है कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है, उससे जो है पहला लोन चुका जा रहा है, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लिया जाता है। तो ये साइकिल चल रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इमरान खान के रिजीम में तो उन्होंने $10 बिलियन का लोन इमरान खान ने अपनी ही इनिंग में ले लिया है, उससे पहले जो है अलग है। तो हुआ क्या है कि वहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही है। नीचे आप रिपोर्ट देखिए, IMF की रिपोर्ट है कि आपका जो लेटेस्ट कमिंग जो है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी GDP 1.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। वर्ल्ड बैंक ने तो इससे भी कम दिया है, 1.3% दिया है। तो कुल मिला के FDI भी वहाँ पे 27% के हिसाब से गिरी है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। और ये दिक्कत जो है, इसी दिक्कत की वजह से पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ काफ़ी हद तक फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंडिया की तरफ फ्रेंडली जेस्चर इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए जो है फ्रेंडली कंट्री बनना चाहता है या फ्रेंडली होना चाहता है। बेसिकली उसकी इकोनॉमिक क्रिपल है, तो वो जो है इंडिया के साथ एक जो आपका राइवलरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड करने के लिए पैसा चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ टाइम के लिए वो इंडिया के साथ फ्रेंडली हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप इंडिया का जो ग्रोथ रेट देखेंगे तो 2022 के लिए IMF ने बोला है कि इंडिया दोबारा से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। और पाकिस्तान की हालत तो मैंने आपको बताई दी, खराब है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे चल के तो इसमें, और पाकिस्तान जो है IMF से दूसरा लोन लेने की तैयारी में है, IMF से पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वाघा बॉर्डर पे जो है ट्रेड रिज्यूम करने की बात चल रही है। कॉटन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा इंडिया पे डिपेंडेंट है कॉटन वगैरह को लेके और भी चीज़ों को लेके। तो खुद की इंडस्ट्रीज वो खत्म कर रहा है ट्रेड पे बैन लगा के। तो अब धीरे धीरे दिमाग खुला है पाकिस्तान का और वो दोबारा जो है धीरे धीरे ट्रेड जो है रिज्यूम कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर से अगर पाकिस्तान को बाहर निकलना है तो उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। पिछले 10 साल में पाकिस्तान कई बार FATF में अंदर आया बाहर गया, तो ये अंदर बाहर आने वाला सिचुएशन चल ही रहा है। तो कुल मिला के अगर पाकिस्तान को अगर आगे प्रॉस्पर करना है तो उसको इंडिया की ज़रूरत है। ये चीज़ उसको बहुत पहले से पता है, लेकिन वो कश्मीर और इसको लेके इतना ऑब्सेस्ड है कि वो इससे बाहर नहीं आया। आज जब उसको पता चल गया कि पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी कोलैप्स है, सऊदी यूएई जो उसके अपने एलाई थे, उनके फ्रेंड थे, वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। तो इकोनॉमी जब तक आपकी रहेगी नहीं, दोस्त आपके इंटरनेशनल रिलेशन में बनेंगे नहीं। इंडिया के अंदर FDI इतनी अच्छे से आ रही है, PLI स्कीम हमारी बनी है, उसके बाद से जो है हमारे यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरी हैं। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि अगर आपको एलाई चाहिए, दोस्त चाहिए, तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। बिना इकोनॉमी के आपको कोई नहीं पूछेगा। ये चीज़ पाकिस्तान को समझ आएगी। बट इंडिया को इस समय पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली जेस्चर दिखाना चाहिए। इंडिया ने एक छोटा सा जेस्चर दिखाया था कि इंडियन एयर स्पेस यूज़ करने दिया था। जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, पाकिस्तान के, इमरान खान, वो श्रीलंका गए थे तो इंडियन एयर स्पेस के थ्रू गए थे। तो ये एक जेस्चर है।
तो ये जेस्चर दिखाया था। आगे लॉन्ग टर्म में जो है इंडिया इस चीज़ को लेके कैसे आगे बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हम यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं हाफिज सईद, लखवी, इनको लेके हम एक बहुत बड़ी डील कर सकते हैं पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान पूरी तरह से क्रिपल होता रहता है और इंडिया के सामने झुकता रहता है। तो इस तरह से कैसे इंडिया इसको डील करेगा ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा हमको। थैंक यू।